हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है आखिर हंसी क्यों। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कौशल नामक राज्य में एक राजा अपनी रानी के साथ राज करता था। राजा के पास धन दौलत, नौकर चाकर, सिपाही सैनिक, दासियां प्यादे सब कुछ भरपूर थे। वह अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट था। राजा के इस सुख में चार चांद लगाने के लिए उसके घर में एक पुत्र जन्म लेता है, जिससे राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह सारे राज्यों में मिठाइयाँ बंटवाता है और अपनी परंपरा के अनुसार 7वें दिन पुत्र की जन्म कुंडली पढ़ने के लिए महल में राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को बुलाता है। उस राज्य की परंपरा के अनुसार यह जन्म कुंडली सिर्फ राजा के सामने ही पढ़ी जाती है और किसी को वहां बैठने की अनुमति नहीं होती है। तो पंडित आकर जन्म कुंडली पढ़ता है और बताता है कि यह राजपुत्र बड़ा ही भाग्यशाली होगा। यह बुद्धि और विद्या में तेज होगा, पराक्रमी होगा और अपने राजवंश का नाम रोशन करेगा। साथ ही साथ इसे एक और अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी, जिसके द्वारा यह किसी भी जानवर, पंछी या जीवचरों की भाषा को जान जाएगा। और मात्र केवल यही बात आपको गुप्त रखनी होगी और यह बात किसी को भी मालूम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि महारानी को भी नहीं। यदि यह बात किसी को भी मालूम हो गई तो इस राजपुत्र की जान खतरे में पड़ सकती है। राजा ने कहा, ठीक है पंडित जी, मैं इस बात को गुप्त रखूंगा। यह कहकर राजा ने पंडित को भरपूर दक्षिणा दी और उन्हें घर के लिए विदा किया, जैसा कि पंडित ने बताया। अतः राजा ने वह बातें एकदम से गुप्त रखी और भूलकर भी वह बात किसी को नहीं बताई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा बड़े ही प्यार दुलार से अपने पुत्र की परवरिश की, उसे अच्छी शिक्षा दी और जब वह जवान हो गया तो उसके अनुरूप एक राजकन्या ढूंढकर उसकी शादी भी कर दी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा और अंततः इस राजा रानी का एक एक करके देहांत हो गया। राजा रानी के मृत्यु के बाद उनका यह राजपुत्र राजा बना और उसकी पत्नी रानी। मरने से पहले राजा अपने पुत्र को उसके जीवन का वह गुप्त रहस्य बताना नहीं भूला था। उसने पुत्र को पास बुलाकर कहा था, पुत्र, तुम्हें सब पंछी, जानवर, जीवचर आदि की भाषा अवगत होगी, लेकिन यह बात तुम किसी को भी मत बताना, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं। इस बात पर उसके पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात का पालन करूंगा और यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे समय बीतता है और अभी नया नया राजा बना यह राजपुत्र अच्छी तरह से राजकाज चलाने लगता है और उसके राज्य में प्रजा भी सुख शांति से रहने लगती है। लेकिन एक दिन यह राजा रात को भोजन ग्रहण करने के बाद पलंग पर सोने जाता है तो रानी उसकी आरती करती हैं और राजा के लिए स्वयं अपने हाथों से पान का बीड़ा बनाने लगती हैं। इतने में राजा को पलंग के नीचे से काली चींटियों की कतार दिखाई देती है। उनमें से सबसे आगे वाली चींटी कहती है, चलो चलो जल्दी चलो, राजा और रानी पलंग पर सोने आए हैं, हमें अब यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। उसके ऐसा कहने पर सभी चींटियां वहाँ से खिसकने लगती हैं। राजा उन चींटियों की बातें सुनता है तो उसे हंसी आ जाती है। उस पर रानी पूछती हैं, आप हंसी क्यों, बताइए। राजा कहता है, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंसी आ गई। नहीं नहीं, आप बताइए क्यों हंसे। राजा जो भी हंसने का कारण बताता तो रानी, आप हंसी क्यों, बताइए, ऐसा ही कहती रहती। इस तरह रात के 12 बज जाते हैं। आधी रात बीत जाती है, भोर हो जाती है और करते करते दिन भी निकल आता है। लेकिन रानी बस एक ही रट लगाए रहती हैं कि आखिर आप हंसी क्यों, बताइए। राजा सुबह की दैनिक क्रिया खत्म करने के बाद चाय नाश्ता कर पोशाक धारण करके राज दरबार जाने के लिए निकलने लगते हैं। तब भी रानी एक ही बात बार बार दोहराती हैं कि आखिर आप हंसी क्यों, बताइए। अब रानी ने अपना अन्न जल भी त्याग दिया। दिन ढलकर रात हो जाती है और रात बीतकर फिर सुबह हो जाती है, लेकिन रानी वही बात पूछती जाती हैं। राजा उसे हर तरह से समझाता है, लेकिन रानी एक भी बात नहीं मानती। अंत में राजा कहता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्यों हंसा, लेकिन एक बात याद रखना, यदि मैंने तुम्हें अपने हंसने का कारण बताया तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। रानी कहती हैं, आप मर जाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप हंसी क्यों। सोच लो, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मर जाइए। रानी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसके सिर पर मानो भूत सवार था।
वह सिर्फ एक ही सवाल पूछती जाती कि आप हंसी क्यों, बताइए। राजा कहता है ठीक है, अब तुम चुपचाप खा पीकर सो जाओ, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि मैं क्यों हंसा। सच बताएंगे ना? हाँ बताऊंगा। राजा ने हाँ कहा। फिर भी रानी की हंसी क्यों की रट बंद नहीं होती थी। वह कहती जा रही थी कि आप हंसी क्यों, बताइए। इधर थक हार कर राजा अपने मंत्री को बुलावा भेजता है और जब मंत्री आता है तो राजा उसे सारी बात बताता है और उसे चिता की तैयारी करने के लिए कहता है। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख होता है, लेकिन वह भी असहाय था। रानी के हट के आगे राजा की कुछ नहीं चली तो वहां वह क्या कर सकता था। अतः मंत्री अपने सिपाहियों को राजा के लिए टिकठी और चिता की तैयारी करने का आदेश देता है। सिपाही बेचारे रोते रोते तैयारी करने लगते हैं। इधर यह बात तेजी से सारी प्रजा में फैल जाती है, राजा मर जाएंगे। यह सोचकर प्रजा बड़ी दुखी होती है। रानी मात्र हंसी क्यों, यह बताइए, कहती जाती हैं। कहते कहते उनका प्राण मुंह तक आ जाता है, लेकिन वह कहना बंद नहीं करती। अब राजा रानी को आइए मेरे पीछे कहकर शमशान की ओर प्रस्थान करते हैं। उसके पीछे कुछ दासियां रानी की दोनों भुजाओं को पकड़कर उसे शमशान की ओर लेकर चलती हैं। उन दोनों के पीछे सारी प्रजा रोती हुई चलती है। घर से निकलते वक्त राजा के मन में यह विचार आता है कि शायद अब रानी का मन परिवर्तित हो गया होगा। अतः वह रानी से फिर से एक बार बात करने का प्रयास करता है। वह कहता है, देखो, शमशान जाते ही मैं हंसा क्यों यह बताऊंगा और तुरंत ही मर जाऊंगा और फिर दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, पर आप मुझे हंसी क्यों यह बताइए। राजा के पास अब सच बताने के सिवा और कोई चारा नहीं था। अतः वह शमशान घाट की ओर सीधे चलने लगता है और जब राजा अपने सारे दल बल के साथ शमशान घाट की ओर चल रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक बकरा और एक बकरी एक पेड़ के पत्ते खाते हुए दिखाई देते हैं। बकरा बार बार पेड़ पर चढ़कर पत्ते खा रहा था, किंतु बकरी गर्भवती होने के कारण पेड़ पर चढ़ नहीं सकती थी, इसलिए उसे अच्छे पत्ते नहीं मिल पा रहे थे। अतः वह बकरे से कहती है, अजी आप तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं ना? बकरा कहता है, हाँ बेशक, तो बार बार पेड़ पर चढ़कर अकेले ही पत्ते क्यों खा रहे हैं? मुझे भी तो थोड़ा दे दीजिए। उस पर बकरा कहता है, क्यों नहीं, ये लो, और वह पत्ता दे देता है। कुछ देर बाद बकरी फिर कहती है, अजी सुनिए, क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं? बकरा कहता है, बोलो तो सही, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार जो इतना करता हूँ। बकरी कहती है, वो जो सूखे कुएं में हरी हरी घास है, क्या वो लाके आप मुझे दे सकते हैं? अब बकरा सोच में पड़ गया, क्योंकि कुआं काफी गहरा था और उसमें जाने के बाद उसकी मौत भी निश्चित थी। अतः काफी सोच विचार करने के बाद वह बोला, तुम कुएं की घास छोड़कर किसी और जगह की घास मांग लो, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा, लेकिन कुएं की घास लाकर मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि कुआं काफी गहरा है और उसमें जाने से मेरी मौत भी हो सकती है। लेकिन बकरी कहाँ मानने वाली थी, वह भी अपनी जिद पर अड़ी रही और कहने लगी कि मुझे चाहिए तो सिर्फ कुएं की घास ही चाहिए, नहीं तो मैं समझूंगी कि आप मुझे प्यार नहीं करते। अब बकरे को गुस्सा आ गया और वह बकरी से बोला, अरे मैं अपने राजा की तरह पागल थोड़े ही हूँ, इधर देखो, अपनी पत्नी के प्रेम के कारण उसके प्राण बचाने के लिए अपनी पत्नी के हट के आगे सिर झुकाने का फल हमारे राजा को देखो, जो पत्नी के लिए मरने जा रहे हैं, पर उसे उनकी कोई चिंता नहीं है, वो मरे चाहे जिए, उसे तो बस अपने प्रश्न के जवाब की चिंता है। राह चलते राजा के कानों में दोनों की बात पड़ती है। वह आश्चर्यचकित होकर वहीं खड़ा रहता है और उनकी आगे की बातचीत सुनता है। आगे बकरी कहती है, वह राजा मरेगा नहीं तो क्या होगा? आखिर वे बताते क्यों नहीं कि आखिर हंसे क्यों? अच्छा, उन्हें बताना चाहिए। सच कहूँ तो हमारे राजा महामूर्ख हैं। अगर मैं उनकी जगह रहता तो कहता कि मैं आज नीम के पेड़ की टहनियाँ तोड़कर उनसे तुम्हारी अच्छी से पिटाई करने वाला हूँ, इसलिए हंस रहा हूँ। और तुम सुनो, यदि तुमने मुझे दोबारा बोला कि मुझे कुएं की घास चाहिए, तो मैं भी तुम्हारी जबरदस्त पिटाई करने वाला हूँ। अब राजा उन दोनों की बातें सुनने के बाद रानी से कहता है कि घर वापस चलो। रानी पूछती है, क्यों, क्या हुआ? आप तो यहाँ शमशान में हंसी क्यों यह बात बताने वाले थे। हाँ कहा तो था, लेकिन अब घर चलो, क्योंकि अब मैं सारी बात तुम्हें घर पे ही बताऊंगा। रानी कहती हैं, ठीक है, अगर आप घर पर बताएंगे तो चलो चलते हैं घर। और फिर रानी अपनी दासियों का सहारा लेकर राजमहल वापस आ जाती हैं। इधर राजा भी घर जाता है, लेकिन जाने से पहले वह शमशान में इकट्ठा हुए लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि आप सभी लोग अब घर जाइए, क्योंकि मैं भी अब घर जा रहा हूँ,
ये बात सुनकर लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि अचानक राजा ने अपना फैसला क्यों बदल लिया और अब राजा क्या करेंगे। कहीं वे घर जाकर मरने का दूसरा उपाय तो नहीं ढूंढेंगे। लेकिन ये बात किसी को भी राजा से पूछने की हिम्मत न हुई और वे सब लोग चुपचाप अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर राजमहल पहुंचकर राजा अपने महामंत्री से कहता है, महामंत्री, मुझे नीम की कुछ टहनियां जो बहुत लचीली होती हैं और उनसे पीटा जाए तो बहुत दर्द भी होता है, वही लाकर दे दो। लेकिन राजा साहब, आप नीम की टहनियों का क्या करेंगे? उससे आपको कोई मतलब नहीं है महामंत्री। आपको जो कहा है बस वही करो। अब महामंत्री राजा की आज्ञा के अनुसार नीम के पेड़ की टहनियां लाकर राजा को दे देता है और फिर उत्सुकता से राजा से पूछता है, राजा साहब, आप इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप जाइए। महामंत्री बेचारा मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है। अब राजा महल के अंदर जहां रानी बैठी थी वहां जाता है और जाकर सब दासियों को बाहर जाने की आज्ञा देता है। और जैसे ही दासियां बाहर जाती हैं, राजा महल का दरवाजा बंद कर देता है और नीम की टहनियों से रानी को छपाछप पीटने लगता है। नीम की लचीली टहनियां जोर से शरीर पर पड़ने से रानी के शरीर पर निशान पड़ जाता है और उसे बहुत दर्द होता है, जिससे वह जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। फिर भी राजा पीटना बंद नहीं करता। आखिर जब रानी को मूर्छा आने लगती है तब राजा रुकता है। वह दरवाजा खोलकर दासियों को अंदर बुलाता है और रानी के मुंह पर पानी छिड़कने के लिए कहता है। दासियां जल्दी जल्दी रानी के मुंह पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाती हैं। रानी को जब होश आता है तब राजा कहता है, अब बताऊं मैं क्यों हंसा था? उसी अवस्था में रानी बोलती हैं, हाँ बताइए, क्यों हंसे थे आप? मुझे किसी इंसान ने बताया था कि आज मेरे हाथों से तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होने वाली है, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। क्या अब तुम दोबारा कभी मुझसे पूछोगी कि मैं क्यों हंसा था? रानी कहती हैं, ना भगवान, मैं अब कभी भी इस तरह से नहीं पूछूंगी कि आप क्यों हंसे थे। इस बार पूछा तो मुझसे गलती हो गई। यह कहकर वह राजा के पैर पकड़ने लगती हैं। राजा उसे ऊपर उठाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब हम दोनों आराम से रहेंगे। उसके बाद राजा और रानी खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं और अपनी प्रजा की अच्छी तरह से देखभाल भी करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप इस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।